नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं पिताजी को अस्पताल लेकर गया था, तो इस वजह से वीडियो काफ़ी देरी से आ रही है। खैर, हम चर्चा करते हैं मौसम की। तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में काफ़ी घने बादल पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आप इन सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी घने बादल बनना शुरू हो चुके हैं और सहारनपुर से लेकर बरेली, पीलीभीत के साथ साथ बदायूं और बहराइच, गोरखपुर के आसपास के इलाकों में अच्छी बरसात की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं और आज देर रात या सुबह के समय इसके प्रसार में और वृद्धि होने की संभावना है। उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश और इधर हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बरसात की गतिविधियां होंगी और कई स्थानों पर भारी बरसात की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में भी बरसात की गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि तटीय गांगे पश्चिम बंगाल और तटीय उड़ीसा के पास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बन चुका है और जिसके प्रभाव से भरपूर मात्रा में नमी वाली हवाएं भारत के कई राज्यों पर पहुंच रही हैं और मानसून की अच्छी रेखा भी बीकानेर से लेकर ग्वालियर होते हुए प्रयागराज होते हुए डीप डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी तक इस तरह से जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। तो साथियों, सबसे पहले हम पूर्वी तटीय भारत से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीषण बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। उड़ीसा सहित झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ और तेलंगाना के इलाकों में मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से मूसलाधार वर्षा हो सकती है और बिहार के नेपाल से सटे उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार के शेष क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के शेष राज्यों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष उत्तर प्रदेश में भी गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं और कुछ बादल दिल्ली सहित हरियाणा में भी पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा के साथ साथ मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। पंजाब में भी कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान सहित लद्दाख में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और पश्चिमी राजस्थान में भी गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और सौराष्ट्र का सहित गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछार गिरने की संभावना है और कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 28 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 28 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और दिल्ली सहित हरियाणा के पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और पश्चिमी जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम पैचेस भी बन सकते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के इलाके शामिल हैं और वहां पर गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों में, जिसमें जयपुर से लेकर धौलपुर के आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है।
यदि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके, जिसमें नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भीषण बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और उड़ीसा में भी मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित असम में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश सहित नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और तेलंगाना में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि तेलंगाना के पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही साथ विदर्भ सहित मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि कोकण एंड गोवा के दक्षिणी जिलों से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय इलाकों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 29 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 29 जुलाई को बरसात की गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जारी रहेंगी और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड के निचले इलाकों में कई स्थानों पर भीषण बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली और रामपुर, पीलीभीत, बदायूं, संभल के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और झारखंड सहित गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे उत्तरी इलाकों में मध्यम से भारी बरसात भी हो सकती है। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और विदर्भ सहित मराठवाड़ा के साथ साथ तेलंगाना में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र में हल्की बरसाती गतिविधियां होंगी। साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक में भी हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और इधर पश्चिमी घाट में बरसाती गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। लेकिन कोकण एंड गोवा के दक्षिणी इलाकों से लेकर केरल के तटीय इलाकों तक मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम अगले दिन यानी कि 30 जुलाई के मौसम की बात करें तो 30 जुलाई को उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ भारी बरसाती गतिविधियां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में हो सकती है। और कहीं कहीं पर भीषण बरसात भी हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना और कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के मध्य जिलों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसाती गतिविधियां हल्की रहेंगी। और इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसाती गतिविधियां हल्की ही रहने की संभावना है। और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं से कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और साथ ही साथ विदर्भ सहित तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप, रायलसीमा और तमिलनाडु में
गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगह पर हो सकती है। कोकण निकोबार से लेकर लक्षद्वीप सहित केरल तट तक मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।